प्रेम शुक्ला जी और राजेश गुप्ता जी, 1 वर्सेस 1। जी राजेश जी। देखिए मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, प्लीज आप मुझे एक साथ दे दीजिएगा। पंजाब में आपने कहा कि हम इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ रहे कांग्रेस और हम। पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है अभी जो चुनाव हुए, दूसरे नंबर की कांग्रेस है, तीसरे पे अकाली है, चौथे पे भाजपा है। अब पहले नंबर के दूसरे नंबर की पार्टी एक हो जाए चौथे नंबर पार्टी के खिलाफ, कैसी बातें करते हो? क्या जरूरत है? भाजपा में है ही नहीं, वह नाम निशान नहीं है। अब आ जाओ दिल्ली पे, आपने कहा कि क्या मुद्दे होंगे, बड़ा सिंपल मुद्दा है। हमारे पास 62 MLA हैं, उनके पास में एक एक्सेसिबिलिटी रही है लोगों की, लोग मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, हर मुद्दे पे लोगों के साथ खड़े रहे हैं, और सातों सांसद गायब हैं। दिल्ली का एक भी मुद्दा संसद में नहीं उठाया, इसीलिए उनकी टिकट कट रही है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं ये दोबारा नहीं जीत सकते। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर दिल्ली में सांसद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जीतते हैं इंडिया गठबंधन के, तो वो जनता के बीच में रहेंगे जैसे विधायक रहते हैं। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, और हमें ये लगता है कि हमारी पार्टी को लगता है कि यही मुद्दा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा काम आएगा, क्योंकि सांसदों को लोगों ने देखा नहीं है साथ साथ, न दुख में, न सुख में, न काम में। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो आपने सवाल पूछा कि मैंने वो जवाब नहीं दिया, मैं तो आपको बार बार जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली में वो सांसद बदल ही इसलिए रहे हैं, कैंडिडेट जो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि उनको नए पुराने कैंडिडेटों को मालूम है कि वो हार जाएंगे। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं चुनाव जीता जाता है विमर्श से, जैसे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं नैरेटिव। भाजपा का नैरेटिव स्पष्ट है, लेकिन विपक्ष का नैरेटिव क्या है? इज इट जस्ट नेगेटिव? या भाटी जी अब आप बोलेंगे कि टोक दिया है इस पर, ये करता है, लेकिन आपने बताइए ना, आपने मुझे सच में बताया कि क्या है। आप बताइए, आप कहां से जीत रहे हैं? आप मुझे बताइए। यूपी में, चलिए भाटी जी से बात कर रहा हूं। भाटी जी, कहां से आप बीजेपी को डिफीट कर रहे हो? और फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, आप दोनों का एक साथ। जी भाटी जी, राजेश जी एंड प्रेम शुक्ला जी। थैंक यू। भाटी जी बताइए प्लीज। ऐश्वर्य कपूर और अनंत विजय दोनों विद्वान पत्रकार हैं और सजग पत्रकार हैं, लेकिन आप दोनों का सवाल बड़ा मासूम है। एक कमरे में अंधेरा है, हम कह रहे हैं हम इसे मैं उजाला कर देंगे, आप पूछ रहे हो इसका अंधेरा कैसे दूर करोगे, इसका अंधेरा कैसे दूर करोगे? हम कह रहे हैं इसमें उजाला कर देंगे, आप कहे जा रहे हो अंधेरा कैसे दूर करोगे? जब उजाला होगा तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है, एनडीए चुनाव तो इंडिया में होना है, जब एनडीए के खिलाफ माहौल है, एनडीए से लोग नाराज हैं, तो इंडिया से ही तो लोगों को उम्मीद है, और किससे तीसरे किसी पाकिस्तानी को तो वोट देंगे नहीं, बांग्लादेशी को तो देंगे नहीं, मतलब ही नहीं। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कहाँ जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, मैंने जो बात कही है, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ दोहरा देता हूँ। 150 और 200 के बीच में एनडीए रुक जाएगा इस बार। लड़ाई मुद्दों की होगी, लड़ाई पीडीए की होगी। उत्तर प्रदेश में जो अभी अनंत विजय जी कह रहे थे कि 2-3 सीट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, देखिए आपके मन में जिस पार्टी के प्रति प्रेम है, आपको ऐसा ही लगेगा। विरोधी हल्के नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 20 से तो समाजवादी पार्टी की गिनती शुरू होगी, 20 लोकसभा सीट से। आगे हम कितना बढ़ेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 50 तक पहुंचे। और कांग्रेस भी मैंने ठीक सुना, जीत के आ रही है 2 अंकों में। कहना भी भाटी जी, मैंने ठीक सुना? और आप कह रहे हैं 50 सीट यूपी में समाजवादी पार्टी? हाँ, 50 तक बिल्कुल 100% 50 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। 20 से तो हमारी रिकॉर्ड कर होगी। मेरे को रिजल्ट वाले दिन ये बाइट चाहिए भाटी जी, इसको रिकॉर्ड करो। अब देखिए शर्मा, इसको रिकॉर्ड करो। थैंक यू। अब जो है बिल्कुल आप इसे करा दादा, हो गया। आप इसे रिकॉर्ड करके रखना। शर्मा जी, और ऐश्वर्य भाई एक बात और कह दूं, अगर इजाजत हो। 2 बात बोल लो आज तो, नहीं अगर आप परमिशन दें। अरे 2 बात बोलो, ऐसी बात मत करो आप। नहीं, मैं देखिए, आपने 2-3 बार जिक्र किया कि पत्रकार रहे। देखिए, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और उसमें चुनाव आयोग की, प्रशासन की और मीडिया की बहुत बड़ी। प्रेम जी आराम से जवाब देंगे। चुनाव में इन तीनों को निष्पक्ष दिखना चाहिए, चलिए बराबर पलड़ा रखने चाहिए। लेकिन आप जिस तरह एक तरफ अभिभूत हो रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पहले ही माहौल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम आने वाला नहीं बताऊंगा। अखिलेश यादव की लिस्ट आई थी तब भी चलाया था। प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम आपके चश्मे में थे। सपा की लिस्ट आई, हमने घोषित किए थे। उस दिन तो आप इतने जोश में नहीं थे कि समाजवादी। अब मेरा जोश भी एनालाइज करोगे? जब मीडिया ऐसा भेदभाव करने लगे, ये प्रॉब्लम है। तो लोकतंत्र, आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, तब भी ब्रेक किया था। राजेश जी आ रहा हूं। मीडिया भेदभाव, अब सपा ने की थी तो भी करूंगा। अब आपको भाई करना था, जिसका नाम आपने कर दिया, अब आपके क्या करूं मैं? प्रेम शुक्ला जी, हम 31 प्रत्याशी हम घोषित कर चुके। अरे ब्रेक करा था सबसे पहले जी। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोनों के साथ मैं ही था। हाँ करिए, प्रेम जी जवाब दे रहे। भाटी जी की बात हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब बोलिए आराम से। देखिए, पहले श्रीमान राजेश गुप्ता का मैं जवाब देता हूं। प्लीज। पहले श्रीमान राजेश गुप्ता जी ने कहा
कि पंजाब में ये बहुत जो है चूंकि मजबूत है, इसलिए जो है कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ेंगे। ये आज ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार को विधानसभा में चोर कहा। ये पंजाब में चोर हैं और जो है दिल्ली में साहूकार हो जाएंगे। ये कौन सा गणित है महाराज कि जो पंजाब में चोर हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, और जिनको कुछ दिन पहले तक दिल्ली में भी जो लोग कांग्रेस वाले कहते थे कि ये मधुशाला वाले घोटालेबाज हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया के जेल में जाने पे तालियां बजा रहे थे, अजय माकन तालियां बजा रहे थे, संदीप दीक्षित तालियां बजा रहे थे। कैसे, ये कौन सा गणित है? आपको क्या लगता है कि जनता को जो है उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, वो भ्रमित हैं लोग? अभी कांग्रेस वाले हालांकि दैत्य कहते हैं अपने विरोधियों को, और बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो जनता को ही मूर्ख कह के चले जाते हैं। अभी पंकज शर्मा जी पता नहीं क्या 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 बोले जा रहे थे हताशा के दौर में। अरे भाई, हमको 23 करोड़ वोट पिछली बार मिले, और अगर हम 44 करोड़ वोट ऐड करना चाहें तो आप इसमें पाखंड क्या है? हम अपना लक्ष्य बढ़ाना चाहें। अब आपका संकट यह है कि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो गर्त की तरफ गिरते चली जा रही है। इससे हताश होकर आपने सपने देखना बंद कर दिया, आपने लक्ष्य निर्धारित करना बंद कर दिया, तो ये आपकी समस्या है। अब आपके पाखंड के कारण, आपकी हताशा के कारण, आपकी निराशा के कारण हम भी निराशा के गर्त में गोते लगाएं। ये लोकतंत्र का नियम नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये बिल्कुल जो है आपकी जो अपेक्षाएं हैं पंकज जी, मैं जानता हूं कि आप 3 पीढ़ियों से जो है कांग्रेस के लोगों का स्तुतिगान कर रहे हैं। इसके स्तुतिगान का अर्थ ये नहीं हुआ कि हमको जो है अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करने का अधिकार भी आप छीन लेंगे। आपातकाल नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी का क्रूर आपातकाल नहीं चल रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने मत का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार भी आप छीन लेंगे। संभव है कि आप जिनको आराध्या मानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो मुसोलिनी की भतीजी हैं। मुसोलिनी के नौकर हुआ करते थे उनके पिताजी, वो फासिस्ट हैं, लेकिन फांसीवाद भारत में लागू करने की किसी की हिम्मत नहीं है। पंकज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राजेश जी आ रहा हूं। आपातकाल लगाने की स्थिति भी नहीं है, अपने विरोधियों को जेल में ठूसने की भी स्थिति नहीं है। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होने वाला जीवंत लोकतंत्र है पंकज जी। आप चाह भी लें तो कुछ होना नहीं। इधर उधर प्रेम शुक्ला कर रहा हूं, सोनिया गांधी जवाब आ रहा है शुक्ला साहब, शुक्ला साहब जवाब आ रहा है, क्या गलत बता रहा दादा जवाब आ रहा है, शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, पंकज जी का जवाब तो ले लीजिए। प्रेम शुक्ल जी, आप ये कह के फंस गए, आप ये कह के आप फंस गए प्रेम शुक्ल जी, और आपने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया, क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर बूथ हम 44 करोड़ वोट अतिरिक्त पाने का लक्ष्य पाए। एक एक करके सर, आपकी आपत्ति से क्या फंसाओगे? एक एक करके। जो मैंने सवाल पूछा, जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब दीजिए। 37 करोड़ अतिरिक्त वोट, 23 करोड़ पुराने, 60 करोड़ वोट, तो कुल 67 करोड़ मतदाता, कुल 67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे तो 60 करोड़ और ले आएंगे। अरे वाह वाह, ले आएंगे। नहीं, 67 करोड़ ही क्यों मतदान करेंगे? अधिक कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? आपका 370 है,